हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, जैसे कि लास्ट वीडियो से हमने एस्टेट, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने मॉडल टेस्ट पेपर 1 किया था। तो आज हम मॉडल टेस्ट पेपर 2 करेंगे। आप भी इसमें वीडियो रोक के क्वेश्चन को लगाना और देखना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में अपना क्या दिया हुआ है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2008, 1 मई 2009, 1 अप्रैल 2010 और 1 मई 2011। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम अपना लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन देखिए। शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है चार्ट, पाठ्यपुस्तक, कंप्यूटर, सर्वदर्शी सामग्री। तो इनमें से क्या होगा? शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा हमारे लिए? सर्वदर्शी सामग्री, यानी कि ऑडियो विजुअल एड। ठीक है, यानी कि सेकंड का क्या हो जाएगा मेरा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी थर्ड क्वेश्चन देखिए। बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। प्रतिभाशाली, पिछड़े, मानसिक रूप से पिछड़े, उपरोक्त सभी। तो कौन से बच्चे होते हैं जिनमें अमूर्तमान यानी कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को ग्रहण करने की कैपेसिटी, एबिलिटी होती है? तो कौन से बच्चे होते हैं? वे हमारे प्रतिभाशाली बच्चे। ठीक है, यानी कि 3 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए फोर्थ क्वेश्चन। अनुकूलित पुरातन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक हैं पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर। तो हमारे पास हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी? तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के हमारे प्रतिपादक कौन थे? प्रवर्तक पावलोव थे। ठीक है, यानी कि 4 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। रुचि के कितने पहलू होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो रुचि के हमारे कितने पहलू होते हैं? 3। ठीक है, यानी कि फिफ्थ का सी ऑप्शन क्या है मेरा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए सिक्स क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक का उदाहरण है, यानी कि जो हमें जन्म से मिलता है? रुचि, आदत, निंद्रा, सामुदायिकता। तो कौन सा है? अभी रुचि तो नहीं होगा, क्योंकि रुचि क्या है हमारी? मैकेनिकल हैबिट। इंटरेस्ट हमारा बदल भी सकता है ना, और हैबिट भी बदल सकती है, सामुदायिकता कम्युनिटी भी बदल सकती है, पर निंद्रा है वो क्या होती है? हमें जन्मजात मिलती है। ठीक है, यानी कि 6 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। वैलेंटाइन के अनुसार आदत का प्रकार है यांत्रिक आदत, भावना संबंधी आदत, नैतिक आदत, उपरोक्त सभी। तो वैलेंटाइन के अनुसार आदत का हमारा कौन सा प्रकार है? यांत्रिक आदत भी हो सकती है, भावना संबंधी आदत भी हो सकती है, नैतिक आदत भी हो सकती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? 7 का राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए 8 क्वेश्चन। टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? यानी कि सामान्य यानी कि नॉर्मल जो इंटेलिजेंस होती है उसमें कितनी बुद्धि होती है? 80 से 89, 90 से 109, 110 से 119, 120 से 139। तो टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 to 109। ठीक है, ये हमारे टर्मन के अनुसार है। तो 8 का क्या बी ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी 9 क्वेश्चन देखिए। कथा प्रसंग परीक्षण के निर्माता है पाइन एव टेंडलर, मॉर्गन एव मुर्रे, लियोपोल्ड बेलाक, साइमन बीने। तो कथा प्रसंग परीक्षण के निर्माता हमारे कौन है? मॉर्गन और मुर्रे, यानी कि 9 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा?
राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी 10 क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 10 क्वेश्चन में मेरा क्या दिया हुआ है, वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। यह परिभाषा किस विद्वान की देन है, वुडवर्थ, अल्पोर्ट, बोरिंग, वैलेंटाइन। तो वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। क्या, वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। यह परिभाषा हमारी किसने दी थी, बोरिंग ने। ठीक है, यानी कि 10 का सी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। अभी 11 क्वेश्चन देखिए, फ्रायड ने व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है। तो मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, 2, 3, 4, 5। तो हमारी फ्रॉयड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्था बताई है, 5। ठीक है, यानी कि 11 का डी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी 12 देखिए, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, यानी कि हु इज द कंसिडर्ड इज द फादर ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी, जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडूरा, लॉरेंस कोलबर्ग, एरिक्सन। तो विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको बोलते हैं, जीन पियाजे को। ठीक है, इनके 12 का ये ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। अभी देखिए 13 क्वेश्चन अपना पठन से संबंधित विकार है। ये क्वेश्चन ना बहुत बार आया हुआ है स्टेट में। डिसलेक्सिया, रिफ्लेक्सिया, पठलेक्सिया, डिस्फेजिया। तो पठन संबंधी विकार हमारा कौन सा होता है, रीडिंग डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया। ठीक है, यानी कि 13 का ये ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। ठीक है, अभी देखिए प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। तो पहली साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी कहाँ पर किसने एस्टैब्लिश की थी, हमारी फ्रायड द्वारा, वॉटसन द्वारा, मैकडूगल द्वारा, विलियम वुंट द्वारा। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला हमारी स्थापित की थी विलियम वुंट ने, यानी कि 14 का 4 ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल है 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष या 15 से 18 वर्ष। तो क्या है हमारा मूल संक्रियात्मक अवस्था कहाँ से कहाँ तक होती है, 7 से 11 वर्ष। ठीक है, यानी कि 15 का बी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। अभी 16 क्वेश्चन देखिए, मैकडूगल ने व्यक्ति के 14 संवेग माने हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण माना है। तो मैकडूगल ने व्यक्ति के 14 संवेग माने हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है उनमें से, दया, भय, आत्मसम्मान, आत्माभिमान। तो 14 संवेग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है हमारा भय, यानी कि 16 का बी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। ठीक है, अभी 17 क्वेश्चन देखिए, सृजनशीलता की विशेषता है। तो सृजनशीलता की कौन सी विशेषता होती है, मौलिकता, नवीनता, जिज्ञासा, उपरोक्त सभी। तो सृजनशीलता, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी। मौलिकता भी होगी, नवीनता भी होगी, जिज्ञासा भी होगी। तो 17 का ऑप्शन डी क्या हो जाएगा मेरा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी 18 क्वेश्चन देखिए, क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है सृजन, संतुलन, अधिगम, अभिप्रेरणा। तो क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की क्या प्रक्रिया होगी हमारी, सर्जन होगी, नहीं, अधिगम ये भी नहीं, संतुलन ये भी नहीं। तो क्या होगी मेरी, अभिप्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन। ठीक है, 19 क्वेश्चन देखिए, शारीरिक संरचना के आधार पर शेल्डन द्वारा बताए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण का प्रकार नहीं है, गोलाकार, आयताकार, लंबाकार, बहिर्मुखी। तो शारीरिक संरचना के आधार पर शेल्डन द्वारा बताए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण का प्रकार नहीं है, गोलाकार भी था हमारा,
आयताकार भी था, लंबाकार भी था, पर कौन सा नहीं था, बहिर्मुखी। ठीक है, यानी कि 19 का डी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। ठीक है, अभी 20 क्वेश्चन देखिए, जब व्यक्ति असफलता, दुख, पीड़ा को भूलकर बलपूर्वक भूलने का प्रयास करता है तो इसे क्या कहते हैं, दमन, प्रतिगमन, तादात्म्यकरण, परिक्षेपण। यानी जब व्यक्ति असफलता, दुख, पीड़ा को बलपूर्वक भूलने का प्रयास करता है तो उसे हम दमन करना कहते हैं। ठीक है, यानी कि 20 का ये ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। अभी 21 देखिए, जॉन बी कैरोल द्वारा बताए गए बुद्धि के त्रिस्तरीय मॉडल का स्तर नहीं है, सामान्य, विस्तृत, ठोस, संकीर्ण। तो कौन सा नहीं है हमारा, क्या जॉन बी कैरोल द्वारा बताए गए बुद्धि के त्रिस्तरीय मॉडल का स्तर नहीं है, कौन सा नहीं है, ठोस। यानी कि 21 का सी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। ठीक है, अभी 22 देखिए, एक बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है, अनुकरण अधिगम, पर्यटन एवं त्रुटि अधिगम, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, अनुदेशात्मक अधिगम। तो एक बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम सबसे अधिक प्रभावित करेगा, अनुकरण अधिगम नहीं, पर्यटन एवं त्रुटि अधिगम ये भी नहीं होगा, अंतर्दृष्टिपूर्ण ये भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा हमारा, अनुदेशात्मक अधिगम। यानी कि 22 का डी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। ठीक है, 23 देखिए, बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने एवं तर्क करने की योग्यता है, बुद्धि की यह परिभाषा है, किसने दी थी, टर्मन ने, बर्ट ने, रोस ने, मन ने। यानी बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने एवं तर्क करने की योग्यता है, तो यह बुद्धि की परिभाषा हमारी दी थी बर्ट ने। यानी कि 23 का बी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। अभी 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बालक विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आता है, पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, ये सभी। तो कौन सा बालक होगा जो विशिष्ट बालकों के अंदर जाएगा, हमारा पिछड़ा बालक भी होगा, प्रतिभाशाली बालक भी होगा, मंदबुद्धि बालक भी होगा। तो 4 का ऑप्शन डी क्या हो जाएगा मेरा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अभी 25 क्वेश्चन देखिए, सिगमंड फ्राइड के अनुसार मन का सबसे बड़ा अंश कौन सा है, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, कोई नहीं। तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार मन का सबसे बड़ा अंश है होता है हमारा अचेतन मन, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, यानी कि 25 का बी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। अभी देखिए 26 क्वेश्चन, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, गिलफोर्ड ने, थरस्टन ने, स्पीयरमैन ने, कैटल ने। तो बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल हमारा किसने दिया था, कैटल ने। यानी कि 26 का डी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। ठीक है, अभी 27 देखिए, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है उभयमुखी, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, सामाजिक निर्भर। तो आत्म केंद्रित व्यक्ति हमारा कौन सा होता है, यानी कि जो अपने में ही सेल्फ सेंटर्ड पर्सन कौन सा होता है, अपने में मगन रहता है, अंतर्मुखी। यानी कि 27 का बी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। अब अलेक्सिया है, लिखने की अक्षमता, पढ़ने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, शारीरिक अक्षमता। तो अलेक्सिया हमारी क्या होगी, सीखने की अक्षमता, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, यानी कि 28 का क्या हो गया हमारा सी ऑप्शन, राइट हो गया। अभी 29 क्वेश्चन देखिए, सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति होती है, यानी कि अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो फर्स्ट स्टेज में हमारी सीखने की गति कैसी होगी, तेज होगी, धीमी होगी, सामान्य होगी, सबसे कम होगी। यानी कि अब हम कोई भी चीज़ है, कोई भी नई चीज़ को सीखते हैं तो हमारी स्पीड शुरू से ही फास्ट होगी क्या, नहीं हो सकती ना। अब नई सामान्य, अब देखो कोई भी नई चीज़ है अगर मैं सीख रही हूँ तो धीरे धीरे इसे समझ आएगी ना मुझे, ये थोड़े कि एकदम आ जाएगी ना, तो क्या होगी मेरी, धीमी। यानी कि 29 का बी ऑप्शन क्या हो गया मेरा,
राइट हो गया। अभी 13 क्वेश्चन देखिए, अधिगम तक पहुँचाने के राजमार्ग को कहते हैं उद्दीपन, प्रवाहित, संवेग, अभिप्रेरणा। तो अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को कहते हैं, क्या कहते हैं अपन, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। द हाईवे टू लर्निंग इज कॉल्ड मोटिवेशन। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन। इसमें आप कमेंट सेक्शन में बताना आपका कितना स्कोर बनता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।